तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शरद यादव जी से। तो आपके डिफरेंसेस बीजेपी जो करंट है और जिसको आपने गठबंधन में शामिल किया था उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क है। ना जमीन आसमान का नहीं, उसमें कुछ फंक्शनिंग में बाधा आ रही है। आपकी मोदी से कोई बातचीत होती नहीं? क्यों नहीं हुई है? पार्टी लेवल पर नहीं है। पार्टी लेवल पर कभी मीटिंग होती तो बैठते हम लोग। तो एक बात बताइए कि जो जयराम रमेश ने कहा कि मोदी भस्मासुर है, वो गढ़वानी को खा गए तो बाकियों को भी खा जाएंगे, हमें क्या मतलब उसके बयान से? वो कब से राजनीति कर रहा है? कई साल हो गए। हर आदमी के बयान पर बयान नहीं देते। केंद्रीय मंत्री है वो तो भी। उसे क्या हुआ? रमेश हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके बयान के लिए बयान के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। लोगों का कहना है कि जो झगड़ा नीतीश का, क्योंकि आप तो संभल के बोलते हैं, नीतीश का झगड़ा ये है कि उनको लगता है अगर हम और नीतीश में कोई फर्क नहीं है। हम जो है वो हमारा जो रिश्ता है वो वैचारिक रिश्ता, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश जी, चौधरी चरण सिंह, उनके साथ हम सब लोग, यानी मैं तो पहले था, इन सबको साथ लाने का काम, इनमें जो विचार का रिश्ता होता है। समाजवादी जितने नेता पुराने हैं आप नहीं, जो वो तो मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं कि विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। कहीं लगता है कि जो अभी हार हुई है आपकी महाराजगंज में, उससे भी परेशान है? पूरी पार्टी परेशान है। नीतीश क्यों परेशान? क्योंकि आपको लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं वहां पर, ना आपकी सरकार के ना वहां बहुत से कारण रहे। उसमें एक ये भी रहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरा दिल से काम नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, सारे लोगों ने नहीं किया। बाकी लोगों ने भी, हमारी पार्टी के भीतर से भी गड़बड़ हुई। नहीं, एक कारण था वो। नहीं, आपकी पार्टी ने सबोटाज किया नीतीश को हराने के लिए, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसमें बहुत से फैक्टर, उसमें एक है फैक्टर ये था, और उनके बयान से तो ये लगा कि आरजेडी नहीं जीती है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए। तो उसमें आरएसएस के लोगों ने सबोटाज किया आपको लगता है? नहीं, हम वहां कौन ने सबोटाज किया इसका सोच नहीं की। बीजेपी के हमारे जो 7 बाई इलेक्शन हुए, 7 में हम जीते। इस बाई इलेक्शन में ये उनकी सीट थी, लेकिन इसका मार्जिन जो बढ़ा तो वो बहुत से उसके आपका कहना, जो आपने कहा भी कि ये महाराजगंज के अंदर बीजेपी जीती है, लालू नहीं जीता। नहीं, वो ऐसा महसूस करा है। नीतीश भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है उनको? नहीं, ये बात मैंने कही, नीतीश ने नहीं कही। आपने कही है, पर आपको लगता है नीतीश जी को भी मतलब है ना, वहां जो हार है उसके कारणों पे उन्होंने मुझसे चर्चा की। लगता नहीं कि नीतीश जी अनपॉपुलर भी हैं? उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े एरोगेंट हैं, जैसे बीजेपी के नेता है वैसे नीतीश भी हैं, और उनको लगता है मोदी मेरे से बड़ा कैसे हो गया, इसलिए व्यक्तिगत झगड़ा है, विचारों का झगड़ा नहीं है ये। अरे गजब है आपका भी। बात यह कि भारत सरकार छोड़ी हमने, क्या नया मंडल लगा करके कोई गड़बड़ कर रहा था क्या? बीजेपी ने कहा, मंडल लगाने के बाद रथ पे बैठे ने अडवाणी जी, हाँ, और ये कहा बीजेपी ने कि यदि इनको छुआ तो हम जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। मैं 4 बजे तक बैठ करके मैं सोचा यूपी में ठीक नहीं है, वहीं गिरफ्तार करना ठीक है। उनको गिरफ्तार कराया और दूसरे दिन सरकार ने गिरफ्तार किया। हाँ, तो भारत सरकार हमने, लालू आपके साथ थे ना उस वक्त? हाँ, नहीं, भारत सरकार के आइन को बचाने के लिए मैंने भारत सरकार छोड़ दी उसूल के लिए। आखिरी सवाल में पूछना, नीतीश कुमार ने कहा कि एक फेडरल फ्रंट की बात हो सकती है, हम सब मिलकर बात कर रहे हैं एक दूसरों से, तो आप अध्यक्ष हैं, तो आप भी जिस गठबंधन में जाएंगे उसमें आपके बिना तो जान से आपसे सलाह करेंगे, तो आप जो कल परसों 2-3 चर्चा करेंगे उसमें ये भी ऑप्शन डिस्कस होगा, आपके लोग कहेंगे कि हमें इनको छोड़ के अपना एक जो सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है सब उनके साथ गठबंधन। मैं प्रभु जी आपसे बता दूंगा, अभी तो एनडीए है, एनडीए के सब बीजेपी के लोग और हम लोग सब आपस में मिले हैं, नीतीश जी से बात हुई है, ये सब बात वहां रखेंगे और एनडीए जो है वो बचे, और जो डिफरेंसेस है उनके ऊपर बात करेंगे। और उस पार्टी की मीटिंग में जो है वो सारे देश से मैंने बात की, वहां बात करेंगे, तो उसके बाद विमर्श के बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। एक विषय ये भी होगा कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कुछ डिसाइड करेंगे एनडीए की मीटिंग में, उससे पहले नहीं डिसाइड होना चाहिए। मैंने वो तो है ही पहले से, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो कहते पार्लियामेंटी बोर्ड हमारा डिसाइड करेगा। नहीं, वो आप नहीं डिसाइड, पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद उन्होंने कभी कहा कि एनडीए में बात होगी। नहीं, आप पहले भी होती थी। नहीं, पहले तो होती थी पार्लियामेंट्री बोर्ड, पहले एनडीए में अटल जी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार था ही नहीं किसी का, इसलिए सवाल ही नहीं होता था कि अटल जी के खिलाफ आप बोलेंगे या कोई और बोलेगा। अब तो कई सारे नेता है ना प्रधानमंत्री के, तो इसलिए बात होगी। जो एनडीए है उसके बगैर नहीं बन सकता कोई, वहां से वो नाम जरूर लाएंगे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उनका हक है, लेकिन एनडीए में बगैर बहस के
बगैर आम सहमति के कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो आपका कहना यह है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट पार्टी सबसे बड़ी है, बना के लाएगी, परंतु जब तक नाम प्रपोज करेगी, नाम प्रपोज उसको जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एनडीए नहीं एक्सेप्ट करेगी, तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो सवाल ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले करना चाहिए अनाउंस के नहीं एनडीए को? नहीं, ज्यादा अच्छा होगा। एनडीए अगर चुनाव से पहले कर दे बहुत अच्छा होगा। उससे क्या फायदा होगा आपको? उससे ये फायदा होगा कि चीज साफ हो जाएगी। यानी एनडीए का जो चित्र है और जो तस्वीर है वो साफ रहेगी लोगों सामने। तो आप ये भी एक डिस्कशन कर सकते हैं अपने इश्यू में कि एनडीए का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुनाव से पहले घोषणा कर दे तो एनडीए के फायदे में रहेगा। हाँ, ठीक बात है। उसमें कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। पहला हक बीजेपी को है, फिर उसके बाद एनडीए को। एनडीए को। चलिए देखो किसके होता है, आप क्या करेंगे फैसला। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।